थैंक यू जनाब स्पीकर। मुझे खुशी है आज कि इस चेयर पे मैं अपने 30 साल पुराने दोस्त मेरे यूनिवर्सिटी मेट अवैस कादिर शाह को एज ए स्पीकर देख रहा हूँ और सिविल इंजीनियर को देख रहा हूँ। बहुत हमारे सिंध के अभी इस वक्त कायदे ऐवान जो कल मुंतखब होंगे और स्पीकर दोनों सिविल इंजीनियर भी है। दूसरी बात यह कि मुझे खुशी इस बात की है, मैं देख रहा था अभी रिकॉल कर रहा था कि जो स्पीकर्स की जो फहरिस्त है उसमें, और खुशाइंद बात यह है कि पहला स्पीकर जिसने 28 अप्रैल 1937 को 1937 को ओथ लिया था, भोज सिंह दीवान, उसका ताल्लुक भी सक्खर से था और आज जो हमारे सामने विराजमान है इस चेयर पे उसका ताल्लुक भी सक्खर से है। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि ये मनसब जो है वो फूलों की सेज नहीं है, इसमें ज़ाब्ते की बात है, खुद को संभालने की बात है, अदल इंसाफ की बात है, सबको साथ ले चलने की बात है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि ये उस हाउस के कस्टोडियन की चेयर है जिसके पीछे 6 करोड़ लोग खड़े हैं। 6 करोड़ लोगों की ये मुंतखब असेंबली है जो एक उस तहजीब की कौम है, ये वो कौम है जिसके पीछे 6000 साला एक तहजीब खड़ी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़े मर्तबे की बात है और हमें यह भी याद रखने की बात है कि ये सारे जो ऐवान हैं, हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इस कोजी इन्वायरमेंट में, ये कोई भीख में नहीं मिली है, इसके पीछे बहुत शहादतें हैं, इसके पीछे कुर्बानियां हैं, इसके पीछे जमहूरी जदोजहद है, जिन्होंने अपनी जान का नजराना देके इस ऐवान को मुकद्दस ऐवान बनाया है। वरना मुकद्दस ये लकड़ी की कुर्सियां और सीमेंट की ये दीवारें ये मुकद्दस नहीं है। मुकद्दस वो मैंडेट है जो 6 करोड़ लोगों ने आपको दिया है, जो लेके हम यहाँ पे आके बैठे हैं, वो मुकद्दस है। अगस्त वो है। तो मैं आजाद आ गई है, मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ एक ख्वाहिशों के साथ। एक तो यहाँ पे म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी आप बीइंग ए कस्टोडियन स्पीकर यहाँ पे असेंबली में बनाए कि हम उन जमहूरी पासबानों का, उन वर्करों और कारकुनों का भी यहाँ पे हम आवेजा फोटो देखें। और दूसरा कि वो तारीख का, सिंध असेंबली की तारीख का काम जो पिछली पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कल्चर डिपार्टमेंट ने किया था असेंबली के साथ मिलके, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और वो भी पब्लिश होना चाहिए। तीसरी बात कि वो जो फोटो वहां पे नस्ब हो, हम मुझे खुशी होगी कि उसमें सर फहरिस्त इस पाकिस्तान में किसी और पार्टी के लीडर का फोटो नहीं आएगा, उसमें शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नाम होगा, शहीद बेनजीर भुट्टो का नाम होगा, क्योंकि इस ऐवान के तकद्दुस में उनका खून भी शामिल है। गड़ी खुदा बख्श का वो सफेद मरमर का गंबज पीछे खड़ा है, जिसके लिए फैज ने कहा था कि कत्ल गांवों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफले, जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले, हम जो तारीख राहों में मारे गए। मैं आगा साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं कि इस चेयर पे 10 साल मैं भी इस असेंबली का मेंबर रहा हूं। मैंने देखा है कि इस हमारे दबंग स्पीकर ने किस अंदाज में इस असेंबली को चलाया है 2013 से लेकर 2024 तक, आज के दिन तक, क्योंकि उनके बड़ों की लेगेसी थी। ये लेगेसी हमारे कायदे ऐवान के फादर सैयद अब्दुल्ला शाह की भी लेगेसी है जिस चेयर पे आप बैठे हैं। ये मीरा मोहम्मद शाह की भी लेगेसी है जो सिंध के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, इसी चेयर पे बैठे। मैं नवीद एंथनी भाई को भी मुबारकबाद देता हूं कि फर्स्ट क्रिश्चियन, सिंध की तारीख का पहला क्रिश्चियन डिप्टी स्पीकर ये पीपल्स पार्टी ने किया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी 11 अगस्त 1947 की हमारे जना साहब की कायदे आज़म की जो तकरीर है वो हमने याद रखी हुई है। बाकी पार्टियां याद रखें या न रखें, हमें पता है कि पीपल्स पार्टी इस मुल्क में अक़लियतों की हमेशा आवाज बनी है, उसको स्पेस दिया है। एक प्लूरल, लिबरल, इगलिटेरियन अप्रोच से पीपल्स पार्टी चली है, ये पीपल्स पार्टी की देन है। मेरी पूरी क़यादत को, चेयरमैन बिलावल साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, मेरी बहन नदी फरियाल तालपुर साहिबा को और हमारे कायदे ऐवान मुराद निशा साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि एक बहुत हसीन सफ़र का आगाज़ हुआ है आप दोनों की आमद के मौके पे, और इंशाल्लाह ये सफ़र सुहाना होगा। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।